जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्ट क्लास में। तो आज की क्लास है आपके मैथ विषय की। तो चलिए मैथ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है 3, 4, 7, 2, 7, 6 और 7, 9 का बहुलक कौन होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो सी नंबर आंसर है वह एकदम सही होगा, यानी कि 7 जो है वो बहुलक होगा। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 3, 5, 2, 5, 7, 5 और 8, 5 का बहुलक कौन होगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो सी नंबर आंसर है वो एकदम सही होगा, यानी कि बहुलक जो होगा वो होगा 5। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। प्रश्न है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो यहाँ पर सी नंबर जो आंसर आप देख रहे हैं वो एकदम सही है, यानी कि अधिकतम बारंबारता का मान होता है। ठीक है, यानी कि अधिकतम बारंबारता का मान जो होगा वही बहुलक होगा। चले अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1, 3, 0, 3 और 1, 3 का बहुलक कौन होगा। तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर आंसर है वो एकदम सही होगा, यानी कि 3 जो है वो बहुलक होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5, 3, 7, 6, 4, 2 और 1 की माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर जो देख रहे हैं सी नंबर वो एकदम सही होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा माध्यिका जो है वो है 4। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो यहाँ पर बी नंबर आंसर एकदम सही होगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो है वो 2 होगा। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। क्वेश्चन है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो यहाँ पर इसका भी आंसर जो बी है वो एकदम सही होगा, यानी कि माध्य जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। प्रश्न है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो ए नंबर आंसर जो एकदम सही होगा, यानी कि त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। प्रश्न है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो यहाँ पर बी नंबर जो आंसर है वो एकदम सही होगा, यानी कि 16। ठीक है, याद रखेंगे। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान बताइए। क्वेश्चन है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि ए नंबर आंसर एकदम सही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1। चले इसी के साथ इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान बताइएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है वो निकल कर आएगा सी आंसर, यानी कि 13, यानी कि सी आंसर एकदम सही है। 13 होगा x का मान। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चले आंसर बताएंगे। प्रश्न है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है ए नंबर एकदम सही होगा, यानी कि 2 जो है वो बहुलक होगा। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर एकदम सही है वो है डी नंबर, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर बटा में 3। ठीक है, यानी कि देख लें डी नंबर आंसर एकदम सही होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बटा में 3। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे और हमारा अगला प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर जो बी नंबर आंसर आप देख पा रहे हैं ये एकदम सही होगा, यानी हमारा आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चर मान 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक
निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि बहुलक जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, चरमान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कौन है। तो इसकी जो माध्यिका है वो निकल कर आएगी 4, यानी कि ए नंबर आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा, माध्यिका 4 होगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित सारणी में चरमान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सी है। तो इसका आंसर जो है वो है सी नंबर, यानी कि 10 जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर होगा। तो परिसर जो है वो है 18, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो इसके लिए डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, 40 से 50। ठीक है, चलें प्रश्न है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या होता है। तो यहाँ ध्यान दें, ए नंबर आंसर एकदम सही होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसके माध्य का आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए सी नंबर आंसर एकदम सही है, त्वरण। ठीक है, याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है माध्य, यानी कि सी नंबर आंसर एकदम सही होगा, माध्य। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संख्याओं 1, 2, 3 डॉट डॉट n का माध्य है n+1/2। सी जो है एकदम सही आंसर होगा n+1/2। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। तो आयतन, आयत चित्र। ध्यान देंगे, डी नंबर आंसर जो है आयत चित्र एकदम सही आंसर है। ठीक है, चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चरों के आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। तो वह कहलाएगा माध्यिका, यानी कि बी जो है एकदम सही आंसर होगा, माध्यिका। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा। तो आप एकदम देख पा रहे हैं, हमने आपको कहा है जिसकी संख्या अधिक बार है, यानी 3 सबसे अधिक बार आई है, तो 3 जो है बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह होगा a+b/2। ए जो है एकदम सही आंसर होगा a+b/2। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक क्या है। तो इसका बहुलक जो है वो है 4, यानी कि सी जो है हमारा आंसर तो है ही, पर आपको याद रखना है कि 4 बहुलक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 9 होगी, बी हमारा आंसर होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 9। चलिए अंतिम प्रश्न है कि 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो यहाँ पर जो 4 तथा 6 दोनों होगा, यानी कि बी जो है हमारा आंसर होगा, 4 तथा 6 दोनों। तो चलिए ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैथ के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हमारे चैनल पर जाकर उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी से आएगा, तो आप सभी बच्चे
अपना बना दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूरा नंबर ले आइएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।